मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन दिया था। एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन का प्रोसेस, इसमें किस प्रकार से उत्सर्जन हमारी बॉडी के अंदर जो है मुख्य रूप से होता है, और होम्योस्टेसिस से इसकी हमने तुलना की थी कि उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है। तो उसमें मैंने मेजर जो अपनी बॉडी के अंदर उत्सर्जन होता है किस किस टाइप में होता है उसकी बात की थी, जिसमें मुख्य रूप से अपन वेस्ट किसको मानते हैं जो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो मानते हैं अपन नाइट्रोजिनस पदार्थों को। अब ये नाइट्रोजिनस पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको एक बताया था क्या कि स्पेशली हमारी जो डाइट होती है उसमें जो प्रोटीन का जो पार्ट होता है, प्रोटीन सब्सटेंसेज होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। और प्रोटीन के साथ साथ जैसे हमारे क्या कहते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी प्यूरिन पिरामिडिन जो है, इनका भी मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो है वो एंड प्रोडक्ट जो होता है उसमें वो कैसा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में अपन आज बात करेंगे कि स्पेशली किसके बारे में, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताया था, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इसी की आज बात करेंगे कि अमोनिया किस प्रकार से बॉडी से निकलता है, और यूरिया किस तरीके से निकलता है, और यूरिक एसिड कैसे निकलता है। ठीक है, और इनकी कितनी प्राणी में मात्रा पाई जाती है, और कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सा कम टॉक्सिक है, किसके लिए निकलने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में आज अपना वीडियो अपन बात करेंगे। जो मेजर रूप से अधिकतर जंतुओं के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में, वो किस किस तरीके से हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले नाइट्रोजन वेस्ट में अपन बात करते हैं, जैसे हम अभी बताया था मैंने आपको कि प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक एसिड, ये जो आप देख रहे हैं इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे प्रोटीन का सपोज करो कि डाइजेशन हो गया, जब हम पाचन का प्रक्रिया होती है, डाइजेशन का जब प्रोसेस होता है, तो प्रोटीन अपने सिंपल रूप यानी कि एमिनो एसिड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और एमिनो एसिड में आपको बताया था कि एमिनो एसिड क्या है, एक तरफ एमिनो ग्रुप, दूसरी तरफ एसिड ग्रुप। तो इसमें अपनों को पता चल रहा है कि नाइट्रोजन ये जो दिखाई दे रही है अमोनिया में, तो नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है, इसलिए हमारा जो क्या है हेडिंग क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो स्पेशली ये किसको डिनोट करता है, प्रोटीन को डिनोट करता है। और प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। एमिनो एसिड इसकी यूनिट है। तो जब डाइजेशन हो जाता है, हम जब खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसका डाइजेशन होने के बाद वो सिंपल इस तरीके कंपाउंड यानी कि एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। और कुछ जंतुओं में ये एमिनो एसिड जो होता है बॉडी से डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, और कुछ के अंदर क्या होता है, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है। और इसका कन्वर्जेशन कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है। लीवर क्या करता है, इसको एनिमल की बॉडी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से या तो चेंज करेगा और या फिर उसी रूप में बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो हम इसी की आज बात कर रहे हैं कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ बनते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं। और लीवर में किसके द्वारा, प्रोटीन के डाइजेशन से स्पेशली। तो पहला हम लेते हैं जैसे एमिनो एसिड के रूप में। एमिनो एसिड प्रोटीन के डाइजेशन से प्राप्त होते हैं, और कुछ जंतुओं में जैसे यूनियो जो मोलस्का का प्राणी है, यूनियो के अलावा मोलस्का का प्राणी है यूनियो, इसमें डायरेक्ट क्या होता है कि एमिनो एसिड जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एमिनो एसिड के बाद अमोनिया के रूप में। अमोनिया यानी कि NH3, ये एक बहुत ही टॉक्सिक जो है कंपाउंड है, बहुत ही ज़्यादा विषैला कंपाउंड है। और ये हमारे शरीर से या जिस भी जंतु के, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्पेशली एक्वेटिक पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि अमोनिया के द्वारा ही उत्सर्जन होता है शरीर से। जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, तो स्पेशली जो
नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के रूप में होता है, यानी कि अमोनिया के रूप में लीवर इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और इसके लिए हमें क्या है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने जैसा बताया कि हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, इसलिए इसका शरीर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये इतना हाईली टॉक्सिक है और इसकी पानी के अंदर कितनी, इसमें हम अगर मान लें कि इसके लिए हमें कितने पानी की ज़रूरत है, इसको निकलने के लिए हमें चाहिए करीब 500 ml वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम अमोनिया को निकलने के लिए हमें कितने वाटर की आवश्यकता है, 500 ml वाटर की आवश्यकता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अमोनिया को सीक्रेट मतलब निकालने वाले जंतु कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे पानी, बिल्कुल पानी होना चाहिए उनके चारों तरफ, उनका एनवायरनमेंट में वाटर की मात्रा बेहद ज़रूरी है। जितना अधिक पानी के अंदर वो रहेंगे तभी वो उनको 1 ग्राम अमोनिया को इतने से निकाल पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अधिकतर जो जलीय जंतु होते हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, अमोनिया के रूप में होता है। लेकिन ऐसे जंतु जिनमें कि वाटर अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो उनके अंदर फिर क्या करता है, लीवर इसको अमोनिया को दूसरे लेस टॉक्सिक कंपाउंड में चेंज करने की उसको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करने वाले जीव कौन से होंगे, जो जल के अंदर पाए जाएंगे। अधिकतर जल में पाए जाने वाले जंतुओं में अमोनिया के रूप में ही उत्सर्जन होता है। और क्यों होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस गैस को, सॉरी इस कंपाउंड को, अमोनिया को निकलने के लिए इतने वाटर की आवश्यकता है, इसलिए इनमें ये होता है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड होते हैं इनका फॉर्मेशन स्पेशली कहाँ होगा, लीवर के द्वारा होगा। अब लीवर इसको एज इट इज क्या करेगा, बाहर बॉडी से निकालेगा अमोनिया को। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स, अधिकतर जलीय जीव जो हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें मोलस्का के जंतु हैं अधिकतर, और टैडपोल लार्वा है मेंढक का, ये अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंढक का जब कायांतरण होता है तो लार्वा कहाँ पाया जाएगा, पानी के अंदर पाया जाता है। लेकिन एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो टेरिस्ट्रियल होता है, वैसे तो वो दोनों में जाता है लेकिन फिर भी हम उसको टेरिस्ट्रियल मानते हैं, और उसके अंदर किसके द्वारा उत्सर्जन होगा, यूरिया के द्वारा उत्सर्जन होगा। तो यहाँ टैडपोल लार्वा कैसा होगा, एमिनोटैलिक होगा। इसके अलावा टीलियोस्ट फिशेज कौन सी होती हैं, बोन्स वाली, या जिनका एंडोस्केल्टन बोन्स का बना होता है, इनको बोनी फिशेज भी कहते हैं। इनके अंदर भी इस तरीके से होता है। और अपन बाकी के जितने भी एनिमल्स देख लो, एनेलिडा के जंतु हैं, इनमें भी इसी तरीके से होता है। आर्थ्रोपोडा में स्पेशली कौन, क्रस्टेशियंस आर द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। जैसे क्रैब है, केकड़ा, प्रॉन, झींगा मछली वगैरह, ये सभी क्रस्टेशियन एनिमल हैं, और इनमें एक्सक्रीशन कैसे होगा, अमोनिया के रूप में होगा। जैसा मैंने बताया कि अमोनिया को निकलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता है। यहाँ हम देख रहे हैं 500, अभी मैंने लिखा था इतने ml जल की आवश्यकता है। तो ये सारे एनिमल कैसे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जल में पाए जाने वाले हैं इसमें, इसलिए इनका चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। और ऐसे जंतु जिनमें अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है, दैट इज नोन एज एमिनोटैलिक। किनको कहते हैं एमिनोटैलिक, इन जंतुओं को जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, उन जंतुओं को एमिनोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। चलिए, ये हमने पहले इसकी बात की, अमोनिया के रूप में उत्सर्जन किन किन में होता है। और अमोनिया आपको बताया मैंने हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, इसका शरीर से तुरंत बाहर निकलना बेहद जरूरी है। चलिए इसके बाद बात करते हैं
हमारा तीसरा कंपाउंड, एक्सक्रेटरी कंपाउंड जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसका नाम है यूरिया। यूरिया के रूप में, यूरिया मतलब NH2CO NH2, जो ये यूरिया होता है ये कहाँ बनेगा? यूरिया लीवर के अंदर बनता है। ऐसे जंतु जो जिनमें जल की एक निश्चित मात्रा होती है, अधिक जल में नहीं पाए जाते, जैसे ये पाए जा रहे थे टोटली एक्वेटिक एनिमल्स जो थे, ऐसे एनिमल्स जिनमें जल की एक निश्चित मात्रा होती है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ वो पाए जाते हैं उनमें जल की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है, स्पेशली निश्चित मात्रा ही पाई जाती है। इतना ही जल उनको अवेलेबल होता है जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इससे कम जल की मात्रा की इसको आवश्यकता होती है। तो ऐसे एनिमल में क्या होता है कि अमोनिया तो बाहर नहीं निकल सकती डायरेक्ट, क्योंकि अमोनिया के लिए अपनों ने बताया है कि अधिक वाटर की आवश्यकता है, पानी कम है, इसलिए लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को दूसरे उसमें कंपाउंड में चेंज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिया, मेटाबॉलिज्म के दौरान। ठीक है, और ये केमिकल रासायनिक एक घटना है, और रासायनिक घटना है ये कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर होती है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में स्पेशली। ठीक है, और लीवर में किस प्रोसेस के द्वारा बनेगा ये यूरिया? ये बनेगा यूरिया साइकिल के द्वारा, यूरिया साइकिल कहते हैं, या इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं। अभी तो अपन जनरली आज कौन कौन से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, बाद में आपको यूरिया साइकिल डिटेल के अंदर बताया जाएगा जब मैं लीवर का चैप्टर अपन लेंगे। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, यूरिया साइकिल के द्वारा बनता है। क्यों बनेगा यूरिया? ये क्यों नहीं, इसके द्वारा क्यों एक्सक्रेशन नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसे जंतु जो एक निश्चित जल की मात्रा में पाए जा रहे हैं, इसलिए उनके पास इतना पानी आवश्यक नहीं है कि वो सीधे अमोनिया को शरीर से बाहर छोड़ पाएँ, क्योंकि अमोनिया को बाहर निकलने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो यूरिया हम देख रहे हैं, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम कह दें 1 mg यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कितने वाटर की आवश्यकता है? 50 ml। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें कितनी ज़रूरत थी? 500 ml। अब 500 ml इतना पानी तो किस में पाया जाएगा? जो पानी के अंदर जंतु पाए जा रहे हैं उनके चारों तरफ पानी पानी है, इसलिए उनको बॉडी से एक्सक्रेट करने के लिए कोई आवश्यक मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके पास पानी अवेलेबल है, इसलिए अमोनिया सीधे ही जल के अंदर क्या हो जाती है? छोड़ दी जाती है। लेकिन यहाँ ये जो एनिमल होते हैं अधिकतर जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? टेरिस्ट्रियल होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं अधिकतर, और पृथ्वी पे इतनी वाटर की मात्रा अवेलेबल नहीं होती जैसे मनुष्य है। अब मनुष्य चारों तरफ पानी से तो डूबा हुआ नहीं है, इसलिए मनुष्य निश्चित जल का प्रयोग करता है जो शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी काम आता है और यूरिया को बाहर निकालने के लिए भी आवश्यक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 1 mg यूरिया को निकालने के लिए केवल 50 ml पानी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कितनी थी? 500 ml। तो इसलिए ऐसे जंतु जिनमें जल की निश्चित मात्रा होती है वो यूरिया के रूप में क्या करेंगे? इसका नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करेंगे? एक्सक्रेट करेंगे, बॉडी से हानिकारक पदार्थों को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। और ऐसे जंतुओं को अपन क्या कहते हैं जिनमें यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है? इनको कहते हैं अपन यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक एनिमल्स, जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब यूरियोटैलिक एनिमल कौन कौन से हैं जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं? इसमें हम बात करें तो मनुष्य, ह्यूमन, हमारे अंदर यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है। ह्यूमन के अलावा रैबिट, ये सारे कौन है? मैमल्स हैं, यानी अधिकतर स्तनधारी प्राणियों के अंदर किसके रूप में उत्सर्जन होता है? यूरिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। इसके बाद अभी मैंने आपको मेंढक का टेडपोल लार्वा बताया था जो अमोनिया के क्योंकि पानी में पाया जा रहा था, लेकिन एडल्ट मेंढक टेरिस्ट्रियल होता है अधिकतर, तो इसलिए उसमें एडल्ट मेंढक के अंदर कैसा पाया जाएगा? यूरिया के रूप में ही उत्सर्जन पाया जाएगा। एडल्ट फ्रॉग हो गया। और मैं बात करूं और किसके अंदर होता है यूरिया के द्वारा उत्सर्जन? ठीक है, रेप्टाइल्स में नहीं होता, बर्ड में नहीं होता। तो ये कुछ मैंने बताया आपको जिनमें यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है।
और यूरिया कैसा है, लेस टॉक्सिक कंपाउंड है, किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में, जो चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट था। चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, 3 हैं, जैसा हमने बात की, पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, और तीसरे की अपन बात करते हैं अब यूरिक एसिड। ये तीसरा चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस, जो अधिकतर जंतुओं में देखने को मिलता है। और यूरिक एसिड कब बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा जब जंतु ऐसे माहौल में रहे या ऐसे एनवायरनमेंट में रहे कि जिसमें बिल्कुल ही पानी बिल्कुल कम पाया जा रहा है उसके एनवायरनमेंट में, या उसको, जैसे डेजर्ट के एनिमल होते हैं, रेगिस्तान के जो जंतु होते हैं, वहाँ पानी की बेहद कमी होती है। तो पानी इतना कम है तो जितना पानी वो पीते हैं उतना उनकी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी काम आ रहा है। तो उत्सर्जन के लिए भी हमें जल चाहिए। अगर यूरिया होगा या अमोनिया होगा, इनको बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। लेकिन इतना जल उसके पास अवेलेबल नहीं है, मरुस्थल में पाया जा रहा है, जो वो अपने शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आ जाए, इतना जल तो ले लेता है, लेकिन अब उत्सर्जन के लिए भी कहाँ से लाए वो इतना पानी। तो इसलिए ऐसे जंतुओं में जो हमारी बॉडी होती है, वो बॉडी के अंदर क्या होता है, अपने आप इस तरह का चेंज होता है। लीवर क्या करता है, उसको और लेस टॉक्सिक पदार्थ में बदलता है। किसको, यूरिया को। ये क्या करेगा, जो भी ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो बने हैं लीवर के द्वारा, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ये यूरिक एसिड जो होता है, ये कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, अर्ध ठोस पदार्थ होता है, सेमी सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सेमी सॉलिड होगा, जैसा हम देखते हैं कबूतर है या जो पक्षी हैं, इनकी जो विष्ठा को, फिशेस को जब हम देखते हैं इनकी विष्ठा को, तो उसमें वाटर की कंटेंट क्या होता है, वाटर की मात्रा बिल्कुल कम होती है, अर्ध ठोस पदार्थ होता है वो, जो उत्सर्जन करते हैं बॉडी से। तो उसमें पानी की मात्रा कम है, तो पानी इसमें कम यूज हो रहा है, इसलिए क्या होता है कि एक प्रकार का अनुकूलन है कि इसमें यूरिक एसिड के अंदर इसको चेंज कर दिया जाता है लीवर के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, जंतु को इस प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए कम वाटर की आवश्यकता है। इसलिए ये यूरिक एसिड अधिकतर किन जंतुओं में पाया जाता है, जो डेजर्ट एनिमल होते हैं या जिनको बेहद कम पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड जैसा हमने बात की, इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट है और सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। किन किन जंतुओं में पाया जाता है, ऐसे जंतु जिनमें यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन होता है, वो ऐसे जंतुओं को अपन क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन से हैं, एलिमिनेट यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल, यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसमें हम बात करें तो यूरिकोटैलिक में जैसा भी बताया, डेजर्ट एनिमल, मरुस्थल में पाए जाने वाले अधिकतर जंतु, उनमें यूरिक एसिड के रूप में होगा। डेजर्ट एनिमल के बाद लिजार्ड, यानी सभी प्रकार की छिपकलियां। अगर आप छिपकली की विष्ठा देखें या उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखें तो वो सेमी सॉलिड होता है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। क्यों है पानी की मात्रा कम, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड फॉर्म के अंदर लीवर ने उसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इन जंतुओं के अंदर पानी इतना अवेलेबल नहीं होता, पानी की इनको बेहद कम आवश्यकता होती है। लिजार्ड हो गया, स्नेक, सांप जितने भी होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन होता है। इसके अलावा बर्ड्स, जैसा मैंने अभी बताया, आप कबूतर की विष्ठा देखें, चिड़िया की या किसी की विष्ठा, फीसेस आप देखेंगे तो किस तरह की होती है, उसमें वाटर कंटेंट बेहद कम होता है। तो वो कौन सी फॉर्म है, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे जंतुओं को अपन क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक। तो कौन कौन आ गए इसमें, डेजर्ट एनिमल आ गए, लिजार्ड आ गया, स्नेक आ गया, बर्ड्स आ गए। इसके अलावा इंसेक्ट के अंदर भी जो कीट वगैरह होते हैं, मक्खी मच्छर, इनके अंदर भी किस रूप में उत्सर्जन होगा, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन होगा। चलिए, ये हमने बात की कि चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो उत्सर्जन की क्रिया के दौरान बनते हैं। और कल मैंने बात की थी, आपको बताया था कि ये उत्सर्जन करना, इनको बाहर निकालना क्यों जरूरी है। अगर ये अंदर पड़े रहेंगे तो क्या होगा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, सारे विषैले कंपाउंड है, इनकी जो टॉक्सिसिटी है, इनकी जो विषैलापन है, जहर जो ये है, किस तरीके से है,
मैक्सिमम टॉक्सिक कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया के बाद लेस टॉक्सिक कौन है? यूरिया। और यूरिया के बाद लेस टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये यूरिक एसिड जो है एक इनसॉल्युबल कंपाउंड भी है, वाटर के अंदर घुलनशील नहीं है, इसलिए भी आराम से इसको वाटर की आवश्यकता नहीं है, कम वाटर की आवश्यकता होती है, निकल जाता है। तो ये टॉक्सिसिटी का मैंने बताया है। हाई टॉक्सिक कौन है? सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया। और इसको निकालने के लिए हमें अधिक वाटर की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या होगा? मैक्सिमम वाटर। फिर इसके लिए लेस वाटर, इसके लिए और ज़्यादा लेस वाटर। बिल्कुल, ये इसकी इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बात की कि कौन कौन से जंतु जो हैं जिनमें क्यों पाया जाता है, क्यों आवश्यकता है इनको, ये सब बाहर निकालने की। क्योंकि अगर इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? इनकी टॉक्सिसिटी जो है शरीर के अंदर बढ़ जाएगी, और टॉक्सिसिटी इनकी विषैलापन अंदर बढ़ने से जीव की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस, बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए प्राणी क्या करता है? प्राणी कब तक जीवित है? जब तक होम्योस्टेसिस स्टेज में। होम्योस्टेसिस स्टेज क्या है? हमारी बॉडी का अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस रहना चाहिए। पीएच यानी कि एसिड बेस बैलेंस होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए, तीसरा वाटर बैलेंस होना चाहिए, चौथा साल्ट का बैलेंस होना चाहिए। ये चारों चीज़ें अगर बैलेंस फॉर्म में है तब तो प्राणी जीवित रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। इसी कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट बाहर ना निकलें, ये विषैले हैं जो मेटाबॉलिज्म में बने हैं, अगर ये बाहर ना निकलें तो व्यक्ति, प्राणी क्यों मर जाएगा? क्योंकि प्राणी में एसिड बेस बैलेंस जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अंदर क्या होगी? टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, या एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए प्राणी मर सकता है। इनको निकालना बेहद ज़रूरी है। और इनको निकालने के लिए लीवर जो है अलग अलग क्या करता है? इनको रूपों में उत्सर्जित करता है। सबसे पहले अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जंतु कहाँ पाया जा रहा है, उसकी एडेप्टेशन क्या है, अनुकूलता क्या है, वो मर ना जाए, इसलिए उसके लिए लीवर क्या करता है? इस तरह की फॉर्म्स में उसको सीक्रेट करता है, निकालता है। अब ये तो थी चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो बनते हैं। इसके अलावा है अदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, यानी कि ये तीन तो हैं ही, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसके अलावा कुछ जंतुओं में अन्य प्रकार के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी दिखाई देते हैं या बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, अपन लेते हैं TMAO। ये क्या है? इसको अपन कहते हैं ट्राई मैथिल एमिनो ऑक्साइड। ये एक विशेष प्रकार का कंपाउंड है जो किस में बनता है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में किस में निकलता है? टीलियोस्ट मछलियों में, टीलियोस्ट फिशेज, यानी कि जो बोनी फिश मैंने अभी बताया। पानी के अंदर दो तरह की मछलियां अधिकतर पाई जाती हैं, एक तो कार्टिलेज फिश होती है, दूसरी बोनी फिश होती है। बोनी फिश वो होती है जिनकी अंदर का जो एंडोस्केलेटन होता है, अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है, जबकि जिनका कार्टिलेज का बना होता है कार्टिलेज फिश होती है। तो बोन्स वाली अधिकतर जितनी मछलियां होती हैं उनमें उत्सर्जन इस प्रकार के अलग टाइप के कंपाउंड ट्राईमेथिल एमिनो ऑक्साइड के रूप में होता है। और हम बात करें और कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे गवानीन जो है, ये जैसे अपने क्या होते हैं कि प्यूरिन, पिरामिडीन और ये जो बेस होते हैं, जिसमें अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इनके जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उस दौरान गवानीन जो है ये किस में निकलता है? स्पाइडर, मकड़ियों के अंदर पाया जाने वाला, मकड़ियों के अंदर निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में गवानीन। तीसरा इसकी बात करें तो हम जैसे क्रिएटिन, ये जो क्रिएटिन आप देख रहे हैं ये अधिकतर 98% कहाँ पाया जाता है? हमारी स्ट्रेटेड मसल में। स्ट्रेटेड मसल कौन सी है? कंकालीय पेशी, यानी हमारी जो पेशियों की अगर हम बात करते हैं, जब पेशियां हम पढ़ते हैं, मसल्स हमारी बॉडी में जो पाई जाती हैं
मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती हैं, स्टेटेड मसल, अनस्टेटेड मसल एंड कार्डिक मसल। कार्डिक मसल हृदय में पाई जाती है, अनस्टेटेड मसल आरेखित पेशी है और स्टेटेड मसल अधिकतर पाई जाती है कंकालीय पेशी को कहते हैं, कंकाल से डायरेक्ट जुड़ी होती है। ठीक है, रेखित पेशी भी इसी का नाम है और वॉलेंट्री मसल भी इसी का नाम है। तो ये जो मसल होती है इसमें ये क्रिएटिन पाया जाता है, 98% पाया जाता है, जो किस रूप में पड़ा रहता है, क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में ये पाया जाता है, क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अब क्या होता है कि क्रिएटिन बनेगा कैसे कि जैसे जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, लैक्टेटिंग वुमेन, उनके यूरिन में ये देखने को मिलता है। और दूसरा, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके मूत्र के अंदर भी क्रिएटिन पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, किन किन में पाया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं बच्चों को, वो इनमें पाया जाता है इस प्रकार का क्रिएटिन, जो कंपाउंड हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ये कैसे पाया जाएगा, ये मैंने बताया आपको, स्टेटेड मसल में पाया जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में। ठीक है, इसी तरह कुछ और कंपाउंड भी कुछ एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कबूतर के अंदर भी मिलता है हाइपोजेंथिन। ठीक है, तो हम अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जब बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो था हमारा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उसके अलावा भी कुछ जंतु जो हैं अलग अलग प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं अपने आप को बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लीवर के अंदर जो है यूरिया साइकिल के द्वारा यूरिया बनता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो और अमोनिया कैसे बनता है लीवर के अंदर, डीएमिनेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है। अमोनिया कैसे बनेगा, डीएमिनेशन प्रोसेस से बनेगा। और यूरिया कैसे बनेगा, यूरिया साइकिल या जिसको ऑर्निथिन चक्र कहते हैं उसके द्वारा बनता है। तो हम इस कंटेक्स्ट में आगे का जो हमारा इसका पार्ट है, एक्सक्रीशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन, उसमें उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।